नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित मोड़ों की भूमि रही है, जहां गठबंधन किसी दिन साथ आते हैं और अगले ही पल बिखर जाते हैं। 14 नवंबर को आने वाले विधानसभा परिणामों से पहले भी वही दृश्य दोहराया जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर झिलमिला रहे हैं, विश्लेषक अपने अपने अनुमान बांट रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि यहां नतीजे कभी आंकड़ों से तय नहीं होते, बल्कि मनोवृत्ति और विश्वास के उतार चढ़ाव से तय होते हैं। 2015 हो या 2020, एग्जिट पोल हर बार चूकते रहे हैं और जनादेश ने हर बार उन्हें झुठलाया है। यही कारण है कि इस बार भी चर्चा जितनी संख्याओं की है, उतनी ही स्मृतियों की भी। 2015 में कांटे की टक्कर होने का दावा किया गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ बहुमत का पताका फहरा दिया। 2020 में महागठबंधन की बढ़त की बात हो रही थी और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बहुमत की सरकार बना ली। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी आरजेडी सत्ता से दूर रह गई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए। बाद में नीतीश कुमार ने फिर लालू यादव से हाथ मिला लिया और 2020 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव को दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी यादव मन महसूस कर रह गए, क्योंकि उससे पहले तेजस्वी यादव को यही नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बनाने तक का संकेत दे चुके थे। 5 साल बाद अब एग्जिट पोल बता रहा है कि बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल में महागठबंधन को भी बहुमत हासिल करते बताया गया, लेकिन तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के सर्वे को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान पर फतह की खबरों का हवाला दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का कहना है, देखिए, हम न सर्वे में खुशफहमी रहते हैं न गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर है। जितने भी अधिकारी चुनाव में लगाए गए हैं, उनके दबाव में ये सर्वे लाए गए हैं। जब तक असली नतीजे नहीं आ जाते, लोग एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर महागठबंधन के प्रदर्शन का अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उनके आधार पर हम कुछ 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिन पर जो आंकड़े आए हैं वो हमें स्वाभाविक लग रहे हैं और जिनमें सुधार करने की गुंजाइश तेजस्वी यादव में होनी चाहिए थी। पहला है लालू यादव का रोड शो। लालू यादव ने पूरे चुनाव में सिर्फ एक रोड शो किया है, वो भी दानापुर में, आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए। रीतलाल यादव जेल में हैं। नामांकन के लिए तो अनुमति मिली, लेकिन कैंपेन के लिए पटना हाईकोर्ट ने छूट नहीं दी। रीतलाल यादव की गैरहाजिरी में उनका परिवार घूम घूमकर वोट मांग रहा था। रीतलाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा की दानापुर सीट से चुनाव मैदान में है। पाटलिपुत्र लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा यादव का संसदीय क्षेत्र है। मीसा यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को आम चुनाव में शिकस्त दी थी। पहले मीसा भारती को हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा था कि लालू यादव ने मीसा भारती को मजबूती देने के लिए ही रीतलाल यादव के लिए रोड शो किया था। एक वजह यह भी रही होगी कि दानापुर के लिए लालू यादव को घर से दूर नहीं जाना पड़ा। सेहत ठीक नहीं होने के कारण वो गाड़ी में अंदर ही बैठे हुए इलाके के लोगों से मुखातिब हुए थे। लेकिन जेडीयू नेता ललन सिंह ने लालू यादव के रोड शो को अपने लिए ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। ललन सिंह मोकामा में जेल भेजे गए अनंत सिंह के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। कुछ लोग रीतलाल यादव के सपोर्ट में लालू यादव के रोड शो को तेजस्वी यादव के प्रति लोगों में गलत मैसेज के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सही पैमाइश तो 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही हो पाएगी। दूसरा है कांग्रेस के साथ तकरार। कांग्रेस के साथ आरजेडी की तकरार भी अच्छे नहीं कही जाएगी, और कुछ हो न हो, अगर कांग्रेस के वोट आरजेडी को नहीं मिले तो यह बात माननी ही पड़ेगी। वैसे तो लालू यादव ने दबाव डालकर 2 कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन वापस भी करा लिए, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि क्या फर्क पड़ा। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आए। राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बता डाला, लेकिन राहुल गांधी ने एक्सचेंज ऑफर ठुकरा दिया था। तेजस्वी यादव के समर्थकों में कुछ तो मैसेज गया ही होगा। ये बात अलग है कि बाद में लालू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव डालकर अपने मन का काम करा डाला। कांग्रेस नेतृत्व का दूत बनकर पटना पहुंचे अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब बोल दिया जो लालू यादव ने कहा था।
लेकिन तब तक भरपाई की कम ही गुंजाइश बची थी। तीसरा है ओवैसी से दूरी बनाए रखना। माना जा रहा है कि चुनाव में मुस्लिम वोटर ने महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ खड़ा रहा है, लेकिन वोटों का बंटवारा भी तो हुआ ही होगा। कम कम उन 11 सीटों पर तो बंटवारा जरूर हुआ होगा जहां करीब करीब हर राजनीतिक दल ने मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे थे। चुनाव से पहले खबर आ रही थी कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। महागठबंधन में ओवैसी को नहीं लिया गया। माना जा रहा है कि ओवैसी को महागठबंधन में न लिए जाने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी माना गया कि 2020 में 5 सीटें एआईएमआईएम के खाते में डाल देने वाले मुस्लिम वोटर ओवैसी से नाराज थे, क्योंकि विधायक ओवैसी को छोड़कर चले गए। राहत की बात बस इतनी ही थी कि 4 विधायक आरजेडी में ही शामिल हुए। चौथा है तेज प्रताप के लिए मैदान खुला छोड़ देना। जीत तो एग्जिट पोल में महुआ से तेज प्रताप यादव की भी पक्की नहीं मानी जा रही है। महुआ में आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अव्वल तो तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव जिता रहे, लेकिन तेज प्रताप की वजह से नुकसान से कोई इनकार नहीं कर रहा है। चुनाव के दौरान लालू यादव तो चुप थे, लेकिन राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की बहनें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती रहीं। तेज प्रताप यादव की जीत की कामना भी की जाती रही, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव को डैमेज करने से नहीं रोका जा सकता था? यह भी समझा गया है कि तेजस्वी यादव के ही अड़ जाने के कारण तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल किया गया और बाद में भी नरम रुख देखने को नहीं मिला। बहरहाल अब तो सब कुछ 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। ध्यान रहे, जिन बातों को लेकर तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे फिर से गलत साबित हुए तो ये सब मास्टर स्ट्रोक कहे जाने लगेंगे। वही कल उनकी राजनीतिक सूझबूझ के प्रतीक बन सकते हैं। और यदि नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप रहे तो बिहार की राजनीति एक बार फिर नीतीश कुमार की गणितीय चतुराई के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।